हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, रियल नंबर के बारे में। देखो होता क्या है, आप एग्जाम देते हो, क्लास 10th का रिजल्ट आता है, आपको बहुत सारे टेंशन्स होते हैं क्योंकि घर पे जितने भी लोग होते हैं सबको आपसे बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन होता है। सबको ये होता है कि मेरा बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लाए। और यदि आपको नंबर्स के लिए पढ़ना है, खास करके क्लास 10th के लिए, तो अब आपसे सिर्फ बुक से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे केस बेस्ड पूछ रहे हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, जबकि आपके बुक्स में इसका कमी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत कम है, केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम है। तो आप करोगे क्या? सिर्फ क्या बुक से पढ़ने से आपका काम हो जाएगा? नहीं होगा बच्चों। बुक से तो आएगा आएगा, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हैं, 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो आपको बुक से मिल जाएगा। लेकिन जो केस बेस लास्ट में 3 क्वेश्चन आते हैं, जो आगे के 20 क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव, ये आपका नहीं मिलेगा बुक से। तो इसके लिए भी हम आपसे इसी क्रम में स्टार्ट करेंगे। पहले हम बुक्स को शुरू करेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और केस बेस्ड क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे। हमारा सीरीज अब स्टार्ट हो रहा है और हमारा प्रयास है आपको समय से पूरा का पूरा सिलेबस तैयार कराना, जिससे आप 80 में 80 मार्क्स आसानी से पा सको। ये मैं कह सकता हूँ, आप यदि मन से लगते हो 7 तक लास्ट तक तो पक्का आप आ जाओगे। और जैसे ही एग्जाम खत्म होने के पहले, मतलब जब आप एग्जाम खत्म होगा तो आप देखोगे धीरे धीरे सब आपको तैयार हो चुका होगा। देखिए, कभी किसी के बहकावे में मत आइएगा कि 2 महीने में खत्म हो जाएगा, 3 महीने में खत्म हो जाएगा, 1 महीने में 10th का सिलेबस खत्म हो जाएगा। बेटा हो तो जाएगा खत्म, तो सिलेबस 3 महीने में हो जाएगा। आप 12-14 चैप्टर है, 14 क्लासेस अटेंड कर लो, चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको कितना आएगा ये बहुत मैटर करता है। आप एक चैप्टर पे कम से कम 10 दिन देने का प्रयास करिए। 10 दिन यदि आप देते हो तो आपको उस चैप्टर्स में आपको बहुत अच्छा ज्ञान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। समय ज्यादा ना लेंगे, हमारा प्रयास यही होगा कि आपको ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आए। तो रियल नंबर, पहला चैप्टर हमारा क्या है? रियल नंबर। तो पहले तो जानते हैं रियल नंबर होता क्या है। आपको बहुत छोटी सी कहानी से सुनाते हैं, बहुत आसान सा होगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले आप जब क्लास 6 में रहोगे तो वहां आपने सीखा होगा नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या आई कहां से? तो एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए, अभी आपको पता चल जाएगा आया कहां से। देख, एक महात्मा थे, उन्होंने अपने आप का जब जंगल में गए, झोपड़ी लगाए, तो देखा उस आसपास बहुत वीरान था। उन्होंने अपने आसपास को ग्रीनरी बनाने के लिए पेड़ लगाना शुरू किया। जब पेड़ लगाना शुरू किया, 1 2 3 4 5 स्टार्ट हो गया। इसीलिए यहाँ से नाम पड़ गया नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जो प्रकृति से ली गई। मतलब पेड़ों की उन्होंने काउंटिंग किया, एक नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखा कि जो ये काउंटिंग आ गया, यही हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। जो कहां से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा बच्चों आएगा होल नंबर। दूसरा हमारा क्या आएगा? होल नंबर आएगा। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में एक चीज और बढ़ा दिया गया। कहा गया, उन्होंने कहा जब मैं शुरू में आया था तो यहाँ तो मैं कुछ नहीं देखा था। कुछ नहीं देखा था मतलब सब कुछ दिख रहा था। जब कोई पेड़ पौधे नहीं थे, मतलब कुछ नहीं था, एक भी पेड़ पौधे नहीं थे, तो सब कुछ था। पूरा ब्रह्मांड की बात कर गया, ओ उसी को उन्होंने रह दिया जीरो, मतलब कुछ भी नहीं था। तो शून्य कह लगा दिया तो कह दिया ये तो पूरा होल आ गया, पूरा ब्रह्मांड आ गया। जब हमारे आसपास जब कुछ नहीं दिख रहा है, एक भी पेड़ नहीं दिख रहा है, तो पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। तो उन्होंने कहा ये पूरा होल नंबर हो गया। उसके बाद और आगे बढ़े बच्चों, तो जब और आगे उन्होंने बढ़ा तो देखा, कहा कि क्या जरूरी है होल नंबर? अरे हम लोग जैसे, उन्होंने देखा सुबह सुबह कुछ काम कर रहे थे, कभी आगे जा रहे, कभी वो पीछे जा रहे, कदम से ही जा रहे थे। तो जब कदम जैसे आगे बढ़ा रहे तो देखा कि हम तो इसको आगे के डायरेक्शन जा रहे हैं। तो जब उन्हें डायरेक्शन भी पता करना पड़ा, आगे पीछे दाएं बाएं, तो वही चीजें यहाँ नाम दे दिया गया बच्चों इंटीजर का, कि 1 कदम आगे गए +1, 2 आगे गए +2, 3 आगे गए +3, और इधर सब आ रहे हैं पीछे साइड जा रहे हैं तो वहां से -1 -2 -3, क्योंकि आधा कदम तो बढ़ा नहीं सकते थे, बढ़ाते थे +1 या -1। तो उन्होंने जब डायरेक्शन बदला तो उसको निगेटिव सिंबल से दे दिया। तो इस तरह से हमारा बच्चों क्या आ गया? इंटीजर आ गया, कि +1 0 +1 +2 +3 भी था, होल नंबर भी था, और होल नंबर के साथ साथ नेगेटिव साइन भी आ गया।
तो हमारा क्या बन गया बच्चों, इंटीजर बन गया। ओ, ये तो हम लोगों ने कब सीखा था इंटीजर को, क्लास 7 में। आप याद करिए क्लास 7 में आपने सीखा था इंटीजर के बारे में। थोड़ा सा और आगे बढ़ा, जब इंटीजर से आगे बढ़े तो उनको मिला क्या कि ओ, फ्रैक्शन भी तो आता है, जिसको हम लोगों ने सीखा था क्लास 8 में रेशनल नंबर के नाम पे। फ्रैक्शन आए, जैसे कोई चीज खा रहे तो उसका आधा पार्ट खा रहे, कोई जरूरी तो नहीं हमेशा पूरा पूरा नहीं मिलेगा, आधा भी मिल सकता। तो जब उन्हें देखा कि छोटे छोटे टुकड़े भी मिल रहे किसी भी एक चीज के, तो उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, फ्रैक्शन दे दिया। और जब फ्रैक्शन को भी इंटीजर के साथ मिला दिया तो रेशनल नंबर बन गया। फ्रैक्शन को किसके साथ मिला दिया, इंटीजर के साथ, तो बन गया बच्चों रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर हमारा क्या है, आपने क्लास 8 में डेफिनेशन पढ़ा था, p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 होगा और p और q क्या होगा, को प्राइम इंटीजर होगा। तो बच्चों p और q क्या होगा, को प्राइम इंटीजर होगा। रेशनल के लिए हम क्या कह रहे हैं, रेशनल के लिए हम सीधे सीधे कह दे रहे हैं कि p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, q नॉट इक्वल टू 0 होगा बच्चों। दूसरा इसका जो कंडीशन है, P and Q are co-prime. Co-prime is HCF of P and Q are 1. Co-prime इंटीजर। तो बच्चों ये देखो बहुत आसान है कि मतलब P और Q के फॉर्म में होगा, Q 0 नहीं होगा, P और Q क्या होगा, पूर्णांक होगा, कितना, वो भी 0 से, मतलब को प्राइम होगा। मीन्स HCF आप ले लो, HCF आप P एंड Q हमेशा क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। कि मतलब यदि आप दोनों का महत्तम समापवर्तक लेते हो तो कितना आएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये है हमारा बच्चों रेशनल नंबर, उन्होंने देख लिया, कहा ओ रेशनल देखा, तो थोड़ा और आगे बढ़े तो बोले कि कुछ ऐसे भी संख्याएं मिलने लगी कि जिसको आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल ही नहीं सकते। तो जब देखा कि कुछ ऐसे भी संख्याएं मिलने लगी कि जो कट ही नहीं रही थी, स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते थे, तो उन्होंने उस नंबर्स का नाम क्या दे दिया गया, इरेशनल, जिसको आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहीं मिल गया तो वो इरेशनल होगा। स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं तो इरेशनल नंबर होगा। पाई हमारा इरेशनल नंबर होगा। बच्चों यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है क्या पाई रेशनल है और इरेशनल नंबर है, तो आप क्या कहोगे, इरेशनल नंबर है। तो आपने देखा कि रेशनल और इरेशनल के बारे में भी पता चल गया। और आगे बढ़ा, उन्होंने कहा वो रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला के एक बड़ा सा बना दिया, तो वही कह दिया रियल नंबर हो गया। मतलब रियल नंबर्स को बांटा जाए तो रेशनल और इरेशनल। जितना आपने क्लास 6 से लेके अभी तक पढ़ा था वो तो था रेशनल, 9th 8 तक इन, और 9 में आए तो पढ़ा आपने इरेशनल। दोनों को आपने बच्चों मिला दिया तो अब क्या हो जाएगा, रियल नंबर, जो आपको कहाँ पढ़ना है, क्लास 10th में। ये तो थी कहानी इस पूरे चैप्टर की, जिसको हमने आपको बहुत छोटी सी भाषाओं में समझाने का प्रयास किया कि रियल नंबर होता क्या है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को जब आप मिला दोगे ना बच्चों, तो जो मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब बात है क्या क्वेश्चन यहाँ से आएगा, क्या क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन देखो जो आता है पहला, आपको कभी कभी 2 नंबर में पूछता है क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ, जो कि आपको कहां से मिलेगा, क्लास 1 2 3 4 5 में मिला होगा। 4 5 में आपने ये चीज पढ़ा होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। वहां वाला क्वेश्चन अब यहाँ पूछने लगा है 2 नंबर में बच्चों, बड़ा खतरनाक है। इस बार मैं देख रहा था एक सेट में क्वेश्चन पूछा था कि क्लास 8 का 8 नंबर का क्वेश्चन, उसको आपके टॉपिक से जोड़ के पूछ लिया था। वो क्वेश्चन था क्लास 8 का, वो कॉन्सेप्ट क्लास 8 का था और आपके यहाँ भी जोड़ के पूछ लिया था। तो इसलिए अभी आपको पीछे की चीजें बहुत जरूरी है, वो भी धीरे धीरे आता रहे। क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे मैं आपसे पूरा चर्चा करूंगा और उस पे मैं काम भी करूंगा। आइए अभी स्टार्ट करते, एक्सरसाइज आपसे पूछ कैसे सकता है। पहली एक्सरसाइज से शुरू करते हैं बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। 1.1 में जाए तो देखो बहुत आसान है। यहाँ पे क्वेश्चन भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी हम आपसे बात करेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे पहले दिया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो देखो एक फंडामेंटल थ्योरम भी है अरिथमेटिक का कि कोई भी नंबर हो उसको यूनिक प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। तो जो पहला थ्योरम है वही यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी नंबर ले लो उसको उसके प्राइम फैक्टर्स में लिखा जा सकता है। ये चीजें आप पहले भी बात करते थे, क्लास 4th में भी कहा गया, इसको हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टर निकालते थे। तो प्राइम फैक्टर निकालते थे तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 70।
फिर 2 से डिवाइड करिए बच्चों, कितना आएगा 35 आ जाएगा। फिर हमने 5 से डिवाइड किया बच्चों, कितना आ गया 7। फिर हमने 7 से डिवाइड किया बच्चों, कितना आ गया 1 आ गया। तो हमने देखा 140 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो देखो इसको क्या लिख दिया गया बच्चों, 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये देखो प्राइम नंबर्स है, तो कोई भी नंबर जो कि 140 था उसको प्राइम फैक्टर, यूनिक प्राइम फैक्टर्स में मल्टीपल में लिखा जा सकता है। यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम भी है, हमने भी वही कर दिया। सेम ऐसे काम करना है आपको 156 3825 का, 5005 का और 7429 का। सेम इसको करना है, सेम ऐसे फैक्टराइज करना है और उसके प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख देना है, और कुछ नहीं करना है बच्चों। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। यहां से अब की बार भी एक क्वेश्चन पूछा था 1 नंबर में, ये ऐसे ही दिया था, उसका प्राइम फैक्टर्स आपको लिखना था। दूसरी बात आ गई, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर of integer, verify that LCM into HCF equal to product of the two number। तो पहले जो नंबर्स दिए ना बच्चों, पहले क्वेश्चंस को देखिए। पहला क्या दिया 26 एंड 91। पहला क्वेश्चन क्या दिया है 26 दिया है एंड 91, ये दो नंबर दिए हैं। तो पहले तो 26 को प्राइम फैक्टर में लिख लो और 91 को भी प्राइम फैक्टर में लिख लो। तो 26 को लिखोगे बच्चों क्या मिलेगा 2 इंटू 13। 26 है, 91 दिया तो हमने गलती से यहाँ 29 लिख दिया, इसके जगह क्या दिया 91। तो अब हम देखें कि ये 7 से कट जाएगा बच्चों, तो 7 इंटू 13, देखो 93 से मतलब 13 7 जा 91, ये चीजें तो हमारी हो गई। अब कह रहे इसका एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। ये दोनों नंबर्स थे बच्चों, तो एचसीएफ क्या होता है दोनों में जो कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन नंबर। तो यहां हमने देखा एचसीएफ हमारा कितना आ गया बच्चों, एचसीएफ आ गया हमारा 13 आ गया, मतलब दोनों में कॉमन 13 है तो 13 हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम वह नंबर होता है जो कॉमन होगा, उसको तो हम एक बार लिखेंगे, पहले लिख लो चाहे बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो कॉमन नहीं है बच्चों उसको भी लिख लेना है, उसको भी लिख लेंगे, ये तो हो गया एलसीएम। अब आप चाहे इसको मल्टीपल करके लिख लो, मल्टीपल करके देखोगे तो भी वही आएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर आपको क्या वेरीफाई करना बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये दिखाना है। तो आप देखो दोनों नंबर्स को लिख दो, 26 इंटू 91 इधर हो गया प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। इधर आ जाइए बच्चों, इधर एचसीएफ को पहले लिख दो, एलसीएम वाला आप बाद में लिख दो। ठीक, हमने लिख दिया। अब इसको इसके साथ मिला दो तो कितना हो जाएगा 26, इसको इसके साथ मिला दो कितना हो गया 91। देखो हमें दिख गया दोनों साइड क्या आ रहा बच्चों, इक्वल आ रहा है। तो यही सारे में करना है, पहले दोनों को प्राइम फैक्टर में बदलना है, फिर आपको क्या करना है एचसीएफ निकाल लेना है, फिर आपको क्या करना है बच्चों एलसीएम निकाल लेना है, फिर एक लाइन लिखना है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। इधर दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो, इधर एलसीएम और एचसीएफ वाला लिख के दोनों का बच्चों प्रोडक्ट कर लो, वैल्यू इक्वल आ जाएगी, आप आसानी से कर ले जाओगे। क्या यहाँ से क्वेश्चन आएगा बच्चों, नहीं आता, सच बता रहा हूँ, पहले दूसरे से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। अब बात आती क्वेश्चन कहां से आएगा, तीसरा वाला भी सेम कह रहा है कि 3 नंबर्स है, आप इसको क्या रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये भी देखो क्लास आप 4th 5th को याद करो, वहां पे आपने सीखा होगा क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में भी। बट आइए एक क्वेश्चन फिर से करके देखते हैं बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिख रहा है क्या, कि कह रहा कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला क्या कह रहा है 12 15 एंड 21, दूसरा क्या कह रहा है 17 23 एंड 29, तीसरा 8 9 एंड 25। चलो हम लोग पहले से ही बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं 12 का 15 का एंड 21, 3 नंबर्स दिए। तो पहले का प्राइम फैक्टराइज करो बच्चों, क्या मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3, देखो 2 2 जा 4 3 जा 12। अब बात है 15 का, 15 का क्या कर दोगे बच्चों 3 इंटू 5, यहां पे आ जाइए 3 इंटू 7,
सब में देखिए, जब भी हम एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं, ध्यान रखना, आप चाहो तो इसको और बदल सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 पावर 2 इंटू 3। एचसीएफ निकालना, जब भी एचसीएफ निकालना हो बच्चों, तो जो पावर में सबसे कम वाला कॉमन हो वही ले लेना। जैसे 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो बच्चों कितना हो जाएगा एचसीएफ? 3 हो गया, तीनों में है, तीनों में जो मिले वही एचसीएफ। एलसीएम की बात जब भी है बच्चों, तो जो मैक्सिमम पावर वाला होता है वो लेते हैं। जैसे यहाँ 2 पावर 2 ले लेंगे, और क्या लेंगे बच्चों? 3, और क्या लेंगे? 5, और क्या लेंगे? 7। ये चीजें आपको एचसीएफ मिल जाएगा, मतलब एलसीएम मिल जाएगा। जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखेंगे, और बाकी जो नंबर्स है कॉमन नहीं है उसको भी लिख लो, आपको आसानी से मिल जाएगा। ऐसा नहीं कहीं कहीं की पता चले यहाँ पे 2 है, एक बार 2 था, मान लो यहाँ पे एक बार 2 आया, 15 के अलावा क्या दे दिया था? 30। तो आप ये काम करोगे, ये वाला भी 2 लिखोगे? नहीं। ऐसी केस में हम क्या करेंगे, जो उसका मैक्सिमम पावर वाला होगा वो लेंगे। जैसे 2 पावर 2 है तो 2 पावर यही रहेगा। तब भी एलसीएम 30 होता तो भी एलसीएम यही होता। यदि यहाँ 15 है तो भी एलसीएम वही होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एक बार पावर होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 का एक बार 2 पावर हमने ले लिया है, इसलिए कहीं सिंगल आएगा तो हम नहीं लेंगे। बच्चों ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। देखो कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे करके सीखोगे ना, बहुत गलतियां रहेगी। आप वो वाला मेथड अब यहाँ नहीं लगा सकते। हम जो करते थे 12 ले लिया, 15 ले लिया और 21, ये वाला, इससे करोगे बच्चों तो नंबर नहीं मिलेगा। मैं पिछले 4 साल से कॉपी चेक कर रहा हूँ, 4 बार कॉपी चेक कर चुका, लेकिन आप इस मेथड से करोगे तो बच्चों नंबर नहीं मिलेगा। आपको इसी मेथड से करना होगा, तभी आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा। ये मेथड क्लास 4, 5 में था, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, उसको अप्लाई करोगे कोई फायदा नहीं है। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 क्या कह रहा है? गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। कह रहा है इसका एलसीएम निकालिए। तो क्या करोगे? पहले वाले का फैक्टराइज 306 का और 657 का फैक्टराइज कर लोगे, दोनों का फैक्टराइज करके देख लोगे, जो कॉमन है उसको एक बार, नहीं तो जो कॉमन नहीं है उसको लेके मल्टीपल कर लोगे। या आप क्या कर सकते हो, दूसरा मेथड क्या है, एलसीएम फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, इसको डिवाइड कर दो बाई एचसीएफ से और आसान हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मतलब 306 इंटू क्या दिया है? 657 बच्चों, 657, और डिवाइड कितना कर किससे करना है? एचसीएफ मतलब 9 से। अब 9 से आप आसानी से डिवाइड कर दो तो, और उसके बाद प्रोडक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा, तब भी आंसर आ जाएगा। तो चीजों को सीख के हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर? हम लोग अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कभी कभी इसको पूछा हुआ है 2 नंबर में। कारण चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या कह रहा है? कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या 0 डिजिट रखेगा 6 का पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब बच्चों देखो 6 का पावर n है, वह n क्या है? नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है बच्चों? नेचुरल नंबर। जैसे मैंने कहानी में ही बताया कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है बच्चों? हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो अब n की जो पहली वैल्यू हो सकती है 1 हो सकता है, या तो n की वैल्यू कितना हो सकता है? 2 हो सकता है, या तो n की वैल्यू कितना हो सकता है? 3 हो सकता है, ऐसे ही कुछ आगे होगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। यदि n की वैल्यू 1 है तो बच्चों इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। n की वैल्यू 2 है तो बच्चों क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6। n की वैल्यू 3 है तब बच्चों क्या होगा? 6 इंटू 6 इंटू 6। अब जरा 6 का फैक्टर करो बच्चों, तो देखो क्या मिलेगा? 2 और 3। यहां भी फैक्टर करो, 2 इंटू 3। इस 6 का फैक्टर करो बच्चों, 2 इंटू 3। इस 6 का फैक्टर करो, 2 इंटू 3। इस 6 का फैक्टर करो, 2 इंटू 3। इधर आ जाओ, इस 6 का फैक्टर करो, 2 इंटू 3। हर जगह आपको 2 इंटू 3 ही मिल रहा है, जबकि कभी भी आपको 0 चाहिए आखिरी डिजिट। जैसे 10 लिख लो, 20 लिख लो,
50 लिख लो, ऐसे ही ना 0 आएगा। तो लास्ट में 0 आने के लिए 10 का 2 फैक्टर होना चाहिए, कौन? 2 और 5। जबकि यहां पे 2 तो फैक्टर है, 5 फैक्टर नहीं है, तो आप एक लाइन लिखोगे 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6, नॉट फैक्टर ऑफ 6 या नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6, so that 6 power n cannot have क्या कह रहा है? कैन हैव या कैन नॉट इन डिजिट जीरो, इन डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर। तो बच्चों ये चीजें हम आसानी से लिख लेंगे, इतना ही छोटा सा काम होता है। कभी कभी आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैं कह रहा था ना कि हमें ये चीजें जानना है, क्वेश्चन हमारे आ कैसे सकते हैं। तो आप ये जानते रहोगे तो बहुत आसान होगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। आपको जानना है, क्वेश्चन जानते रहोगे, एग्जाम में इतना ही लिखना होता है, छोटा सा काम होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में, आप आसानी से कर सकते हो। अब बात आती है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का। 6 में देखो कभी कभी 2 नंबर में पूछा हुआ है, ये इस एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आ सकता है, तो यही दोनों से पूछता है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक वर्ड यूज किया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? विच है मोर देन 2 प्राइम फैक्टर, मतलब ए नंबर विच है मोर देन 2 प्राइम फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब कंपोजिट नंबर वह नंबर हो जाएगा जिसके पास 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर हो, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 की वैल्यू बनती है, ये कभी कभी पूछता है। एक्सप्लेन वाई, क्या करा? एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 can composite number। कंपोजिट नंबर, हाँ कंपोजिट नंबर है। क्यों है मैं बता रहा हूं, कंपोजिट नंबर क्यों है इसको जानते हैं। ठीक है, क्या करोगे? कह रहा है 7 into 11 into 13 plus 13, यही ना कह रहा है बच्चों। तो आप क्या कर सकते हो, 13 को लिख सकते हो 13 into 1। देखो क्या लिख सकते हो, 13 को क्या लिख सकते हो, 13 into 1। अब दोनों में देखो तो 13 कॉमन है, कौन सा नंबर कॉमन है बच्चों? 13 कॉमन है। तो आप जो नंबर्स कॉमन है उसको आप बाहर बुला लो। अब यहां पे क्या बच जाएगा बच्चों? 7 into 11। सेकेंड वाले टर्म में क्या बच गया बच्चों? 1 बच गया। अब आप क्या कर सकते हो, 13 into 77 plus 1। आगे देखो तो क्या मिलेगा, 13 into 78। अब 78 को आप फैक्टराइज कर दो, तो देखो 2 से काट दो, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से डिवाइड कर दो बच्चों तो कितना आ जाएगा, 30। तो हमने देखा हमें मिला क्या, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। देखो 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर हो गए, कौन कौन हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 13 भी हो गया। तो जब मोर देन 2 फैक्टर्स मिलने लगे तो आप क्या करोगे, 1 भी फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर मिलने लगे तो यह नंबर आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सेम ऐसा सेकेंड वाला देखो, 5 इंटू 6 इंटू 5, 4 3 2 1, और लास्ट में क्या दिया है, 5। तो 5 इंटू 1 कर लो, दोनों में से 5 कॉमन ले लो, तो पहला नंबर बच जाएगा, पहले ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा, वहां बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 5 यहाँ बाहर आएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 0 0 0 आई थिंक 9 आ जाएगा। आप देखोगे वहां भी मोर देन 2 फैक्टर मिल जाएगा, आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, 2 फैक्टर मिल गया तो मोर देन 2 फैक्टर, क्लियर। तो आसानी से आपको कंपोजिट नंबर मिल गया। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा है, कितने नंबर में बच्चों, 2 नंबर में। अब बात आती है लास्ट वाले का। लास्ट देखो बच्चों, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो इसलिए दिया है, एक ही ऐसा क्वेश्चन दिया है, वो इसलिए कह रहा है कि आपको ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आपको पढ़ने हैं, आपको ऐसा वर्ड प्रॉब्लम जहां भी मिले आप पढ़िए, नहीं तो क्योंकि पूछ सकता है। एनसीईआरटी आपको सैंपल्स दे रहा है आजकल कि आपको ऐसे ऐसे चीजें मैं पूछ सकता हूँ, बुक्स आपको पढ़नी है,
ये नहीं कि किसी बुक्स में एक क्वेश्चन दिया था तो यही देगा, कोई जरूरी नहीं यही दे, अलग अलग भी बुक्स से क्वेश्चन इस टाइप का आपसे पूछ सकता है। इसीलिए यहाँ एक क्वेश्चन ऐसा डाला हुआ है, कारण देयर इज ए सर्कुलर पाथ। एक कैसा पाथ है? सर्कुलर पाथ। जैसे आप ग्राउंड में दौड़ने जाते हो ना, गोल गोल दौड़ते हो, तो कह रहा वैसे ही कोई सर्कुलर पाथ है, ऐसी कोई पाथ है जहां पे कोई दौड़ रहा है। ठीक है, दो लोग है, कौन कौन? सोनिया एंड रवि, यहीं से दौड़ लगा रहे दोनों। सोनिया भी इधर यहीं से चल रही है और रवि भी यहीं से दौड़ लगा रहे हैं, दोनों लोग यहीं से चल रहे हैं। सोनिया क्या कर रही है? एक पूरा राउंड चलने में 18 मिनट 18 मिनट ले रही है। कितनी मिनट ले रही है बच्चों? 18 मिनट ले रही है। जबकि रवि जब यही पूरा एक राउंड लगा रहा है तो रवि ये पूरा राउंड लगाने में 12 मिनट ले रहा है। तो बताइए, रवि जब पहली बार दोनों साथ दौड़ना शुरू करेंगे तो रवि तो 12 मिनट में ही कंप्लीट कर ले। रवि जब यहाँ पहुंचा होगा तो सोनिया यहाँ कहीं रही होगी, वो भी तो 12 मिनट में यही कहीं पहुंची रही, क्योंकि वो 18 मिनट में यहाँ पहुंचेगी। तो अब तब तक जब तक 18 मिनट आएगा तो रवि यहाँ कहीं पहुंच जाएगा जब सोनिया यहाँ पहुंचेगी। तो कारण कितनी देर बाद दोनों फिर आपस में मिलेंगे? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? सपोज बोथ आर स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, गो द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन टू स्टार्टिंग पॉइंट? कितनी देर बाद फिर दोनों यहीं पे मिलेंगे? तो दोनों का क्या करोगे? एलसीएम निकाल लोगे। किसका किसका? 18 का और 12 का। तो 18 के लिए क्या लिख सकते हो बच्चों? 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 के लिए क्या लिख सकते हो बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, देखो 4 3 जा 12 और 9 2 जा 18। क्लियर? ये लिख सकते हो। तो एचसीएफ देखो क्या हो, एलसीएम निकालना है अब आपको। एलसीएम के लिए आप क्या करोगे? जो मैंने कहा था हाईएस्ट टाइम आएगा, तो 2 टाइम्स आ गया, 3 ऊपर वाले में 2 टाइम्स आ गया, तो 3 इंटू 3 लिख दिया। अब ये हो जाएगा एलसीएम। क्या हो जाएगा? 4 हो गया, 9 4 जा 36। तो 36 मिनट बाद दोनों क्या करेंगे? फिर आपस में एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। क्लियर? देखो कितना आसान है। तो आई थिंक बच्चों पहली एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में सेकेंड एक्सरसाइज के बारे में। सेकेंड एक्सरसाइज को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से आपको 3 नंबर के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। आपको एक बहुत छोटे से टॉपिक होते, छोटे से कम लैंग्वेज में हम प्रयास करते हैं। देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्लास देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अदर बुक्स में जाओगे ना तो वहां इतना ज्यादा लैंग्वेज लिखा दिया गया है, उस लैंग्वेज को आप एग्जाम में भूल जाते हो। और हम जब कॉपी चेक करते हैं तो वही बच्चे लैंग्वेज लिखते, पता चलता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ के चले जाते हैं। तो हमें मिनिमम लैंग्वेज लिखना है, लेकिन क्लियरिटी ज्यादा रहे उसमें। कैसे लिखोगे, कैसे आप प्रूविंग करोगे इरेशनल नंबर क्या होता है, कैसे इरेशनल की प्रूविंग आसान बनाओगे, उसके लिए आप नेक्स्ट क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि वह आपको 3 नंबर देके जाएगा।